दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा वक्त से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो चलिए देखिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन उदंत यहाँ पर पूछा कि भक्ति काल को नवजागरण काल किसने कहा है। 201 में आपके लिए चयन करना है। 201 का सही आंसर क्या होगा बताइए। भक्ति काल को नवजागरण काल किसने कहा है, ये पूछा गया है 201 में बच्चन सेन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, रामकुमार वर्मा ने। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर है। बच्चन से आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 202 पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में कवि परिचय में प्रमुख रूप से किस ग्रंथ को आधार बनाया। वह ग्रंथ आपके लिए बताना है। 202 में वह कौन सा ग्रंथ है। शिव से सरोज है, मिश्र बंधु विनोद है, कवि माला है, 200 वैष्णव की वार्ता है। बताइए कल्पना जी, सुनैना जी, मनीषा जी, क्या होगा अभिषेक जी सही आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में कवि परिचय में प्रमुख रूप से किस ग्रंथ को आधार बनाया। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा संध्या जी, यहाँ पर बी वाला विकल्प अमित जी, बी यानी कि मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद जो है मिश्र बंधुओं का ये ग्रंथ माना जाता है। मिश्र बंधु 3 भाई थे और उन्हीं का ये ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 203 आपसे पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी शब्दानुशासन या फिर हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी शब्द सागर या फिर हिंदी बांडमय। क्वेश्चन नंबर 203 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 3 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास जो है मूलतः किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो आपका 3 में यहाँ पर सही आंसर है हिंदी शब्द सागर। पुष्पा जी, हिंदी शब्द सागर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है। रामचंद्र शुक्ल जी जो है इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है 3 कालों में, 4 कालों में, 6 कालों में, 8 कालों में, कितने कालों में विभाजित किया है ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 4 में बताना है। 4 में आपका सही आंसर है कि 4 कालों में विभाजित किया है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 5 हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल का अभिप्राय किस काल से है। 205 में आपके लिए बताना है क्या होगा 205 में सही आंसर। हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल का अभिप्राय किस काल से है। भक्ति काल से, रीति काल से, निर्गुण काव्यधारा से या सगुण काव्यधारा से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मोहन प्रजापति जी, बिंदु जी, क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है रीति काल से। रीति काल आपका विकल्प नंबर बी जो है डाली पांडे जी, बिल्कुल सही आंसर है। रीति काल आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। वीरगाथा काल को वीर काल किसने कहा है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 6 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा। वीरगाथा काल को वीर काल किसने कहा है और आप सभी
का सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, धीरेन्द्र वर्मा। तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं इन्होंने कहा है वीर काल। विकल्प नंबर राखी जी आप सभी का सी सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण काल कहा जाता है, और किसने कहा है? अगर आपके लिए पता है तो बता दीजिएगा। आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को या फिर भारतेंदु काल को, बताइए क्या होगा सही आंसर। सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्णकाल कहा जाता है। तो भक्ति काल आपका सही आंसर है, भक्ति काल को कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ग्रियर्सन ने कहा है स्वर्णकाल, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 8 यहाँ पर पूछा गया है जनता की चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है, यह किसका कथन है, बताइए। मनीषा जी, बिंदु जी, सभी लोग चयन करते जाइएगा। वीडियो को और लाइक अवश्य करना है। सभी के यहाँ पर कमेंट देखते जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण कथन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ये कथन माना जाता है रामचंद्र शुक्ल जी का। किनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन माना जाता है। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ये किनकी रचना मानी जाती है? रामचंद्र शुक्ल जी की, श्याम सुंदर दास, नलिन विलोचन शर्मा या फिर सूर्यकांत शास्त्री। यहाँ पर नलिन विलोचन शर्मा लिखा है, बताइए क्या होगा सही आंसर। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना मानी जाती है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 209वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर होगा 9 में ये नलिन विलोचन शर्मा की रचना मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में साहित्य की परंपरा के अध्ययन को किसने महत्वपूर्ण माना है? किसने माना है? 210 में आपको चयन करना है, बताइएगा। रामचंद्र शुक्ल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, मिश्र बंधु ने। तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 10 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में साहित्य की परंपरा के अध्ययन को किसने महत्वपूर्ण माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिएगा। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दिया गया है, नामकरण और कृतियों की प्रमाणिकता के संदर्भ में किस काल को लेकर सर्वाधिक विवाद रहा है? वह काल आपके लिए बताने पिंकी जी, आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है। 211 में आप सभी लोगों के लिए चयन करना है। 211 में क्या होगा सही आंसर? नामकरण और कृतियों की प्रमाणिकता के संदर्भ में किस काल को लेकर सर्वाधिक विवाद रहा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि आधुनिक काल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सॉरी, आदिकाल आपका यहाँ पर सही आंसर है। आदिकाल जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। नामकरण और कृतियों की प्रमाणिकता के संदर्भ में ये जो काल है इस काल को लेकर सर्वाधिक विवाद रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुनर्जागरण काल के नाम से कौन सा युग जाना जाता है? पुनर्जागरण बताइए, भारतेंदु युग या द्विवेदी युग या प्रेमचंद युग या फिर प्रसाद युग? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 212वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 212 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। पुनर्जागरण काल के नाम से जो है जाना जाता है वही युग कौन सा है? वही युग है भारतेंदु युग। कौन सा युग है? भारतेंदु युग आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका ये वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। नरसिता जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 13 पूछा गया है, हिंदी गद्य साहित्य के लेखक कौन माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के लेखक आपसे पूछा गया है, कौन माने जाते हैं। राममूर्ति त्रिपाठी हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, दशरथ ओझा हैं या फिर रामचंद्र तिवारी हैं। बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 13वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 13 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। हिंदी गद्य साहित्य के लेखक माने जाते हैं रामचंद्र तिवारी। कौन माने जाते हैं, रामचंद्र तिवारी। विकल्प नंबर जो डी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रामचंद्र तिवारी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कवियों के जीवन वृत्ति एवं कृतित्व का परिचय देने वाली रचना कौन सी है। ये रचना आपके लिए यहाँ पर बताना है। 252 वैष्णव की वार्ता है, भक्तमाल है, कविमाला है और प्रयुक्त सभी है। कौन सी रचना है, क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए चयन करना है। क्या होगा सही आंसर। कवियों के जीवन वृत्ति एवं कृतित्व का परिचय देने वाली रचना कौन सी मानी जाती है। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर, विकल्प नंबर आपका डी यानी कि उपर्युक्त सभी रचनाएं। उपर्युक्त सभी रचनाएं जो है आपका सही आंसर है। इसमें जो है कवियों के जीवन वृत्ति और कृतित्व का परिचय इन सभी रचनाओं में दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, वीर गाथा काल को राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया है। आदिकाल या फिर संधि काल, चारण काल या फिर सिद्ध सामंत काल, क्या नाम दिया है ये आपको चयन करना है। बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में आप सभी को चयन करना है, वीर गाथा काल को राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया है। तो सिद्ध सामंत काल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा रीमा जी सही आंसर। डी वाला विकल्प जो है सिद्ध सामंत काल वह आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, सिद्ध सामंत काल जिन्होंने ही बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर परसोत्तम जी यहाँ पर दिया गया है। 16वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। क्या पूछा है, डॉक्टर बच्चन सैनी के शीर्षक से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया गया। बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है हिंदी साहित्य नया परिदृश्य, हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास या फिर आधुनिक हिंदी साहित्य। बताइए, बच्चन सैनी के शीर्षक से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। 216 में आप सभी के लिए चयन करना है। तो 216 में आप सभी का हेमलता जी सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा, यानी कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये अपन ने कई बार पढ़ा, ये ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर जो है बच्चन से जो है उन्हीं का इतिहास माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक कौन माने जाते हैं। 17 में बताने श्याम सुंदर दास हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं, राम कुमार वर्मा हैं या फिर डॉक्टर नगेंद्र हैं। 217वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी लोग सही आंसर बताइएगा। एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, सभी लोग, बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक, शेयर करते हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक आपसे पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर 17 में जो 217 में आप सभी का सही आंसर होगा वह है राम कुमार वर्मा। कौन है, राम कुमार वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, सी वाला विकल्प होगा सही आंसर आपका यहाँ पर। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक कौन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, रामकुमार वर्मा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 18 पूछा गया, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय कब से कब तक माना है। बताइएगा, सभी लोग चयन कीजिएगा। क्या होगा सही आंसर।
प्रीति जी, रोली जी, रोली सिंह जी, क्या होगा सही आंसर। रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इन्होंने वीर गाथा काल का समय कब से कब तक माना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 18 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 18 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, विकल्प आपका सी सही आंसर होगा। यहाँ पर संवत 1050 से 1375 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। संवत 1050 से 1375 जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर होगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चयन किया है। यहाँ पर देखिएगा ये जो आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास जो लिखा है भाई सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है। किन्होंने? सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है। सूर्यकांत जो शास्त्री हैं उन्होंने ही लिखा है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। यहाँ पर आपका विकल्प में दिए ही नहीं है सूर्यकांत शास्त्री, तो इसको जो है सूर्यकांत शास्त्री याद कर लीजिएगा। इसको ये रामकुमार वर्मा का नहीं माना जाता है, सूर्यकांत शास्त्री का माना जाता है। बिल्कुल राखी जी, पिंकी जी सुधार कर लें। यहाँ पर विकल्प में आपके सूर्यकांत शास्त्री नहीं दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 19 पूछा गया, हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ स्थित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 19 पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ स्थित है? बनारस में, प्रयाग में, दिल्ली में, कोलकाता में। क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है प्रयाग में। प्रयाग आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, प्रयाग जिन्होंने विकल्प नंबर बी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 20वां क्वेश्चन है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने 220 में आपके लिए चयन करना है शंभू को, जिनधर्म सूरी को, शालिभद्र सूरी को या फिर पुष्पदंत को, बताइए। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो हैं इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 20 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है शालिभद्र सूरी को। किनको? शालिभद्र सूरी को। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को जो हिंदी का प्रथम कवि माना है, जिसमें गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। कौन सा हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र माना जाता है? दैनिक पूछा गया, उदंत, मार्तंड, बंगदूत है, मार्तंड है या फिर सुधा समाचार सुधा वर्षण है। क्वेश्चन नंबर 221 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 221 में आपके लिए चयन करना है सही आंसर क्या होगा। कौन सा हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र पूछा गया है? दैनिक, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। कौन सा माना जाता है? 21 में समाचार सुधा वर्षण आपका सही आंसर होगा। समाचार सुधा वर्षण आपका डी वाला जो विकल्प है भाई आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 22 आपसे पूछा गया है, हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। सर्वप्रथम पूछा गया है, गारसा दत्तासी हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, शिवसेन सेंगर हैं, मिश्र बंधु हैं। 222 में आपको चयन करना है, तो 222 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, क्या होगा सही आंसर? अविनाश दुबे जी, बिल्कुल। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा के सर्वप्रथम प्रवर्तक जो हैं वह गारसा दत्तासी माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना कविव्रत के अंतर्गत आती है, बताइएगा। कविव्रत के अंतर्गत कौन सी रचना आती है? भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता या फिर कविमाला या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर दिया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है
और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अंश जी क्या होगा, वंदना जी सही आंसर। कौन सी रचना जो है वह कवि वृत्त के अंतर्गत आती है, कवि वृत्त के अंतर्गत आती है, कौन सी, आपका सही आंसर है डी वाला विकल्प यानी कि उपर्युक्त सभी। दीपक जी उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर है। भक्तमालवी 84 वैष्णव की वार्ता और कविमाला। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम कालवाचन किसने प्रस्तुत किया, कालवाचन बताइए, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने, शिवसेन सरोज ने। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 24 पूछा गया है। 24 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। हिंदी साहित्य इतिहास के सर्वप्रथम कालभाजन किसने प्रस्तुत किया, ये पूछा गया है। तो आप सभी का सही आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 24 में आपका बी वाला जो विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन, वह वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 25 पूछा है, सिद्ध मत के साहित्य में विशेष महत्व है, किसका विशेष महत्व है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। हठ योग का, गुरु का, साधना का या फिर उपर्युक्त सभी का, बताइए। और आप सभी का 25 में सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर, सिद्ध मत के साहित्य में किसका विशेष महत्व, तो उपर्युक्त सभी का। हठ योग का भी है, गुरु का और साधना का, तो उपर्युक्त सभी आपका यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 26 पूछा गया है। सरायपा को सिद्धों में सर्वप्रथम किसने माना है, सरायपा को माना है किन्होंने, राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने या मिश्र बंधु ने। 26वां क्वेश्चन है और लाइक अवश्य करते जाइएगा जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करते जाइएगा। विक्रांत सिंह जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। सरायपा को सिद्धों में सर्वप्रथम किसने माना है, अगर सर्वप्रथम माना है तो वह माना है राहुल सांकृत्यायन ने। जिन्होंने राहुल सांकृत्यायन ने, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। लोग सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, 27वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। चर्यापद का संबंध किससे है, बताइए। चर्यापद का संबंध किससे है, सिद्ध मत से, नाथ पंथ से, रासो साहित्य से, जैन मत से। तो 27वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 27 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। सिद्ध मत आपका विकल्प नंबर जो ए है वह आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही विक्रांत जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। किस लेखक ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि काल और चारण काल दो भागों में विभाजित किया है, किसने विभाजित किया है, ये आपके लिए चयन करना है, सभी के लिए चयन करना है। धीरेन्द्र वर्मा ने, राहुल सांकृत्यायन ने, रामकुमार वर्मा ने या फिर मिश्र बंधु ने, बताइए। 28वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 28 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है सी वाला विकल्प। सी वाला विकल्प यानी कि रामकुमार वर्मा ने, रामकुमार वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या कहा है, आधुनिक काल को इन्होंने क्या नाम दिया है, ये बताना है। नूतन काल या फिर पुनर्जागरण काल, नई धारा या फिर गद्य काल। 29वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 29 में आपको चयन करना है सही आंसर क्या होगा। तो आप सभी का सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या नाम दिया है, क्या कहा है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है गद्यकाल कहा है। क्या कहा है, गद्यकाल। विकल्प नंबर आपका जो डी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 होगा सही आंसर, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बताया है। हिंदी साहित्य के रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है और अपन ने इसको याद भी किया था, ये तो सभी से बन जाएगा, बताइए क्या होगा सही आंसर। राविता जी
हिंदी साहित्य के रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो देखिएगा, रीति रीति से लोग श्रृंगार करते हैं, रीति रीति से विश्व के लोग श्रृंगार करते हैं। कैसा याद किया था अपन ने? रीति रीति से विश्व के लोग श्रृंगार करते हैं। तो रीति से रीति काल को विश्वनाथ ने श्रृंगार काल कहा है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, रीति से रीति काल, विश्व से विश्वनाथ और श्रृंगार से श्रृंगार काल। रीति से विश्व के लोग श्रृंगार करते हैं, तो श्रृंगार से श्रृंगार काल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पहली बार व्यवस्थित रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का श्रेय किसे जाता है? बताइएगा। 31वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या होगा सही आंसर? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, पहली बार व्यवस्थित रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का श्रेय किसे जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी को। किनको जाता है? रामचंद्र शुक्ल जी को, बिल्कुल सही आंसर है। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्या होगा सही आंसर? यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 32 दिया गया है। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा में नहीं आता? नहीं आता पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? राखी जी, ये जो है क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये जो है पेपर नहीं है कोई। तो क्वेश्चन नंबर आपका 232 है, और 232 में क्या होगा सही आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा में नहीं आता है? मिस्र बंधु विनोद, शिवसेन सेंगर, कविमाला, या फिर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 32 में बताना है। तो कविमाला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 33वां क्वेश्चन है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्या होगा सही आंसर? 33 में आपको चयन करना है। आदिकाल को बीज वपन काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद ने, रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो शीला जी, हेमलता जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि ये कहा है किन्होंने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 34वां क्वेश्चन है, मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ जो है कितने भागों में है? कितने भागों में? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। ये 4 विकल्प दिए गए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर 34वां क्वेश्चन पूछा गया है, और 34 में आप सभी का ब्रजेश कुमार जी सही आंसर आ रहा है। मिस्र बंधु जो कि 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, 3 भाई थे, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है मिस्र बंधु विनोद। कौन सा? मिस्र बंधु विनोद। ये जो है कितने भागों में है? तो 4 भागों में। इसके 3 भाग जो है एक साथ प्रकाशित हो गए, और एक चौथा भाग जो है अलग से प्रकाशित हुआ। बिल्कुल सही, 3 भाग इसके 1913 में, और चौथा भाग जो है 1934 में प्रकाशित हुआ था। ये आपसे याद रखना है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन माने जाते हैं? 35वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन माने जाते हैं? हरदेव बाहरी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, परशुराम चतुर्वेदी हैं, रमाशंकर शुक्ल हैं। 35वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, और 35 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? पिंकी जी, प्रीति जी, भावना जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। हिंदी भाषा कैसी है? सुंदर है। और साहित्य कैसा है? सुंदर है। हिंदी भाषा कैसी है? सुंदर है। साहित्य भी सुंदर है। तो श्याम सुंदर दास आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर
आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा है, डिंगल शैली का प्रयोग किस में मिलता है, ये आपके लिए बताना है। बताइएगा, चयन कीजिएगा। सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, रासो साहित्य में, लौकिक साहित्य में। 36वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 36 में क्या होगा सही आंसर। डिंगल शैली का प्रयोग बताने किस में मिलता है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 236वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है रासो साहित्य में। रासो साहित्य में आपका बिल्कुल सही आंसर है विकल्प नंबर सी। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा रासो साहित्य, आपका सही आंसर है राबिता जी, निशा जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि पिंगल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में प्रमुखता से मिलता है। बताइए क्या होगा सही आंसर, नीति परक या फिर श्रृंगार परक या अध्यात्म परक या फिर वीर रस। क्वेश्चन नंबर 237 में आपको यहाँ पर चयन करना है। 237 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। पिंगल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचना में प्रमुखता से मिलता है, तो 37 में आप सभी का सही आंसर है श्रृंगार परक। क्या होगा सही आंसर, श्रृंगार परक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक करते जाइएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है यहाँ पर दिया गया है 38वां क्वेश्चन कि किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। वह इतिहासकार आपके लिए चयन करना है कौन से, रामचंद्र शुक्ल हैं, मिश्र बंधु हैं, जाजगिरेसन हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 38वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 38 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। तो आप सभी का यहाँ पर 38 में सही आंसर है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु आपका विकल्प नंबर जो बी है भाई आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पिंगल पूछा है, बिल्कुल सही, पिंगल यहाँ पर पूछा है, डिंगल नहीं पूछा है। ये कि पिंगल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचना में प्रमुखता से मिलता है, तो श्रृंगार परक आपका सही आंसर होगा। 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक बताने कौन माने जाते हैं, बताइएगा। जो 12पंथी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं मच्छेंद्रनाथ, सरैपा, कबीर रैदास या फिर गोरखनाथ। 39वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। जो 12पंथी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है, तो बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 12पंथी संप्रदाय के गोरखनाथ माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, गोरखनाथ। आपका यहाँ पर जो विकल्प नंबर डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, गोरखनाथ होगा। हर्षिता जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है सरिता जी, वज्रयान क्या है, वज्रयान क्या है। 40 में आपको चयन करना है। 40वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपके लिए बताना है वज्रयान विशालयान है, वज्र के समान कठोर अस्त्र है या फिर पर्वत है या फिर बौद्ध मत का एक पंथ है। 40 में चयन कीजिएगा वज्रयान जो है क्या है ये, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है ये एक क्या है, तो आप सभी का सही आंसर होगा बौद्ध मत का एक पंथ है, बौद्ध मत का एक पंथ है वज्रयान। तो विकल्प नंबर आपका डी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 41वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। वह काव्यधारा आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सी वह काव्यधारा है। सूफी काव्य, संत काव्य, रामकृष्ण काव्य या रीति काव्य। तो 41 में आपका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा ये चयन करना है। तो 41 में आप सभी का सही आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, संत काव्य आपका सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, संत काव्य आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए।
क्वेश्चन नंबर, हाँ अब कुछ नहीं होती आपके टेलीग्राम ग्रुप में। क्वेश्चन आपका अगला क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा सिद्ध साहित्य का कवि नहीं है। होंगे आपके जल्दी कुछ भी शुरू हो जाएंगे। तो इनमें से कौन सा सिद्ध साहित्य का कवि नहीं है, सब्रपा, सरैपा, भरथरी या फिर लुइपा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लाइक अवश्य कर लें वीडियो को, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 42 पूछा गया है और 42 में आप सभी का सही आंसर क्या आ रहा है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो सी है भरथरी, वह आपका सही आंसर होगा। भरथरी आपका सही आंसर है, सी वाला विकल्प बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रासो ग्रंथ की प्रमाणिकता सर्वाधिक विवादग्रस्त रही है। बताइए वह रासो ग्रंथ बताना है। बताइएगा बीसलदेव रासो है, परमाल रासो है, खुमान रासो है, पृथ्वीराज रासो है, कौन सा वह रासो ग्रंथ है। वह रासो ग्रंथ चयन कीजिएगा जिसकी प्रमाणिकता सर्वाधिक विवादग्रस्त रही है। 43वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। किनका माना जाता है रासो ग्रंथ, पृथ्वीराज रासो किनका माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 44वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है 44वां क्वेश्चन, मिस्र बंधु विनोद के लेखकों में कौन नहीं है। नहीं पूछा है आपसे विशाल जी, बताइएगा। बिल्कुल दीपक जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 244 में मिस्र बंधु विनोद के लेखक में कौन नहीं है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक जो है राम बिहारी मिश्र, ये नहीं है, क्योंकि मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों हैं, राम बिहारी मिश्र नहीं है। बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका ए वाला जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, किसने वीरगाथा काल के काव्य को देश भाषा काव्य कहा है। 45वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइएगा किसने कहा है। चयन कीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने, चंद्रवली पांडे ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चयन कीजिएगा। 45वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, किसने वीरगाथा काल के काव्य को देश भाषा काव्य कहा है, तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर है, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 46 क्या पूछा गया है कि अभट्ट को पुरानी हिंदी किसने कहा है। अभट्ट को पुरानी हिंदी कहा है 46 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने, नामवर सिंह ने। 240 में आपको चयन करना है और 240 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। अभट्ट को पुरानी हिंदी कहा है किन्होंने, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, इन्होंने जो है अभट्ट को पुरानी हिंदी कहा है, किन्होंने गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी को गोली मारो। तो बिल्कुल गुलेरी आपका यहाँ पर जो है इन्होंने ही कहा है अभट्ट को पुरानी हिंदी। इस प्रकार के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो इस प्रकार के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे अपनी क्लास में। एक क्लास आपके लिए रोज लाई जाती है, तो रोज सभी के लिए सुबह जुड़ना है और इसके बाद 2 बजे आपकी एक क्लास होगी। 2 बजे के बाद 2 बजे वाली क्लास में जुड़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए जाते हैं इसमें। 2 बजे के बाद आपके लिए 4 बजे के बाद आपके लिए यहाँ पर 7:30 पर 7:30 शाम, और फिर इसके बाद रात्रि में 10 बजे एक क्लासें आपके लिए लाई जाती हैं। सभी लोग जुड़िएगा इन क्लासों से। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, विशाल जी, प्रीति जी, रीता जी, मोहन जी, रूली जी, राखी जी, अपर्णा जी, हेमलता जी, पार्वती जी, निशा जी, राविता जी, हर्षिता जी, पार्वती जी, वंदना जी, पिंकी जी, सुनैना जी, सरिता जी, भावना जी,
प्रीति जी और अपर्णा जी, डॉली पांडे जी, और यहाँ पर संध्या जी, निशा जी, अंश जी, मिथिलेश जी, कल्पना जी, रीमा जी, कंचन जी, हेमलता जी, दीपक जी और रीमा जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी, कल्पना जी, पिंकी जी, नीतू गुप्ता जी, अंश जी, संध्या कुमारी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निशा वर्मा जी, इसी तरह से रोज जुड़िएगा। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना है, सभी के लिए लाइक कर लेना है। कमलेश कुमार जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अभिषेक, सरोज जी, विशाल जी, सुनैना जी, आज की वीडियो में बस इतना ही।